दोस्तों, आपने ये सुना होगा कि भगवान विष्णु और महादेव दोनों एक दूसरे को न सिर्फ पसंद ही करते हैं बल्कि एक दूसरे की पूजा भी करते हैं। लेकिन बता दें, एक बार कुछ ऐसा भी हुआ जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे। यही नहीं, विष्णु जी ने तो शिव जी का गला तक दबा दिया। अब सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था इनके बीच। दरअसल ये उस समय की बात है जब आदि शक्ति माता दुर्गा शिव जी से दूर हो गई थी और इसी वियोग में शिव जी समाधि में खो गए, जिसके बाद सभी देवता शिव जी को जगाने की लगातार कोशिश करते रहे, लेकिन भोलेनाथ को उस दुख से बाहर लाना किसी के बस की बात नहीं थी। तब विष्णु जी ने कहा, शिव जी का एक नाम पशुपति भी है और वो इसलिए क्योंकि वो पशुओं पे अत्याचार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। बस फिर क्या, उन्होंने तुरंत गरुड़ को ये आदेश दिया कि वो जाकर नागों पर हमला कर दे। विष्णु जी का आदेश पाते ही गरुड़ ने नागराज वासुकी पर हमला कर दिया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध चला, लेकिन धीरे धीरे गरुड़ वासुकी पर भारी पड़ने लगा, जिसकी वजह से वासुकी बहुत घायल हो गया था। अपनी जान बचाने के लिए उसने तुरंत महादेव को पुकारना शुरू कर दिया। वासुकी की पुकार सुनकर भोलेनाथ दौड़े चले आए। वासुकी को इतने दर्द में देखकर शिव जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने गरुड़ से कहा, हे गरुड़, तुमने मेरे भक्त पर हमला करके अच्छा नहीं किया। वासुकी के प्राण छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें इसके लिए मृत्यु दंड भी दे सकता हूँ। गरुड़ पीछे हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उसने महादेव से कहा, भगवान, ये मेरे नारायण का आदेश है और मैं उनके दिए आदेश से पीछे नहीं हट सकता। गरुड़ की ये बातें सुनकर महादेव के क्रोध की अग्नि और भड़क गई और उन्होंने गरुड़ पर प्रहार कर दिया। तभी बीच में विष्णु जी आ गए और उन्होंने गरुड़ को बचा लिया। लेकिन इसके बाद दोनों के बीच बहुत प्रचंड युद्ध होने लगा। दोनों एक से बढ़कर एक शक्तियों से एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे। तभी नारायण ने गुस्से में आकर महादेव का गला दबा दिया। कहते हैं वो पकड़ इतनी तेज थी कि महादेव के गले में निशान तक पड़ गया था। इसके बाद दोनों के बीच भीषण युद्ध चला और शिवजी ने अपने त्रिशूल से विष्णु जी की छाती पर वार कर दिया था, जिससे विष्णु जी घायल भी हो गए थे। नारायण को दर्द में देखकर महादेव खुद भी रोने लगे और उन्हें ये एहसास हुआ कि उन्होंने क्रोध में आकर इतनी बड़ी गलती कर दी है। अपनी भूल सुधारने के लिए उन्होंने बिना समय गवाए विष्णु जी को दोबारा से स्वस्थ कर दिया और फिर उनसे माफी भी मांगी। तब नारायण ने शिव जी को बताया, दरअसल ये सारी लीला मेरी रचाई हुई थी, जो आपको समाधि से जगाने के लिए मजबूरन हमें करनी पड़ी। आप ये तो जान गए होंगे कि भगवान विष्णु ने महादेव का गला दबाया था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि विष्णु जी ने माता सती पर सुदर्शन चक्र भी चलाया था। अब आप सोच रहे होंगे कि विष्णु जी को ऐसा करने की क्या जरूरत आ गई थी। बता दें कि माता सती ने खुद को यज्ञ में सौंप दिया था। तब महादेव बहुत क्रोधित हुए और वो सती के उस जलते हुए शरीर को अपनी गोद में लेकर कैलाश आने लगे। इसके बाद वो कई समय तक सती के उस जले हुए शरीर को लेकर बैठे रहे और वियोग में डूब गए। शिव जी को माता के वियोग से बाहर लाने के लिए सभी देवता कोशिश करने में लगे, लेकिन उस समय भोलेनाथ पर किसी बात का भी कोई असर नहीं हो रहा था। वहीं दूसरी ओर राक्षस इस बात का फायदा उठाने में लग गए। उन्होंने पृथ्वी पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से देवी देवता, मनुष्य, ऋषि मुनि सभी परेशान हो गए। दैत्यों के अत्याचारों से तंग आकर सभी ने विष्णु जी की शरण ली और उनसे कहा, प्रभु, इस समय महादेव को इस वियोग से बाहर लाना बहुत जरूरी है। राक्षसों का अत्याचार पूरी धरती पर फैल चुका है। प्रभु, अगर अभी भी नहीं जागे तो धर्म का अंत हो जाएगा और चारों तरफ सिर्फ राक्षसों का राज ही होगा। इसलिए अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। आप कुछ भी करके शिव जी को इस दर्द से बाहर निकालें, जिससे वो इन राक्षसों का अंत कर सकें। देवताओं की प्रार्थना सुनकर विष्णु जी ने यह तय किया कि अब महादेव को इस वियोग से बाहर निकालने के लिए जो कुछ भी करना पड़े वो किया जाएगा। इसके बाद नारायण शिव जी के पास गए और उन्हें समझाने लगे, लेकिन भोलेनाथ पर किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। तब विष्णु जी ने मां सती के शरीर पर अपना सुदर्शन चक्र चला दिया, जिसके बाद उनके शरीर के 52 टुकड़े हो गए थे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं और साथ ही अपने सवाल हमें कमेंट करके पूछना ना भूलें।